हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियो हैं उसकी जानकारी आपको पहले ही मिलती रहे। यदि आप लोगों ने क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर के ही और जो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज के वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है और उसे हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पे हम लोग कुछ प्रश्न भी लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग उस थ्योरम को पहले देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को समझेंगे। तो आपको पता है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में दो टाइप के एंगल होते हैं, एक इंटरनल एंगल होते हैं, एक एक्सटर्नल एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल एंगल के बारे में जानेंगे। जब किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर है वह उसके साइड के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न बोल रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divide the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angles। आप इस क्वेश्चन को समझ लिए। ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी और इस ट्रायंगल का ये एंगल ए का एक बाइसेक्टर है, इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे जाकर मिला ना, तो ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट साइड्स को डिवाइड द ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड इस एंगल का यही ना बच्चों, तो इस साइड को ये हिस्सा और ये हिस्सा को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सी के रेशियो में क्या करता है, बांटता है। अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार एक फिगर हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे आप समझेंगे फिगर को पहले, तब उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा था इन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल बोल रहा था, हमने एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया है जिसमें बच्चों जो एडी है वह एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? और बच्चों हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन किया है जो है यहां से एडी के पैरेलल हम लोगों ने एक सी कंस्ट्रक्ट कर दिया है और बच्चों ए से ई को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। अच्छे से फिगर समझ लिए हो। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है उसे हम लोग देखते हैं। अब बच्चों हमें इस प्रश्न में प्रूव करना है कि बी डी बाई डी सी इक्वल होगा ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे ये बी डी है और बाई ये डी सी है ना, और हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ए बी बाई ए सी। तो चलिए इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एडी किसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सी के ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एडी पैरेलल है सी के। तो हमें क्या मिला उसे देखेंगे। जब एडी बच्चों सी के पैरेलल है तो आप लोग को पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों। इस फिगर में यहाँ पे नॉर्मल देखें तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही ये बनेगा। तो दोनों ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये एडी पैरेलल है सी के, तो इसलिए आपको बच्चों 1 एंगल इक्वल मिल जाएगा 5 के। करस्पॉन्डिंग एंगल से, किस प्रॉपर्टी से बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना? दूसरा बच्चों आप देख रहे हैं कि एडी और सी जब पैरेलल लाइन है तो ए सी किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का ना। तो यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, ऐसे उल्टा।
तो ये 2 और 4 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हमें एंगल 2 इक्वल टू 4 भी मिल गया। किस रूल से बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप समझ गए ना। तो एंगल 1 इक्वल टू 5 मिल गया बच्चों, और एंगल 2 इक्वल टू 4 मिल गया ना। आपको ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि एडी क्या है, एंगल बी ए सी का क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि लिख सकते हैं एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब चलिए बच्चों, यहां पे देख रहे हैं कि 1 5 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है ना, और 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो आपको क्या मिला कि 5 और 4 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। आप समझ गए ना। चलिए हम लोग अब इसे आगे देखते हैं। तो बच्चों यहां पे 5 और 4 इक्वल मिल गया। तो 5 और 4 इक्वल मिल गया तो आप ट्रेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि किसी ट्रेंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जब 4 इक्वल 5 है तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 के ऑपोजिट साइड्स क्या है, ए ही है, और 5 के ऑपोजिट साइड्स क्या है बच्चों, ए सी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 का ऑपोजिट साइड ए इक्वल हो जाएगा 5 के ऑपोजिट साइड ए सी से। आप इसे समझ लिए ना। हमें प्रूव करना था बी डी बाई डी सी इक्वल ए बी बाई ए सी, ठीक है ना बच्चों। तब हम लोग यहां पे अब चलेंगे नाउ बड़े वाले ट्रेंगल में। तो कौन से ट्रेंगल में बच्चों, तो बी सी ई में। यहां पे चलेंगे हम लोग बच्चों इन ट्रेंगल बी सी ई में, जिसमें आपको क्या मिल गया है बच्चों, एडी जो है पैरेलल है सी के, एडी पैरेलल है सी के। तो इसलिए आपको पता है, अपने थेल्स थ्योरम पढ़ रखा है कि यदि किसी ट्रेंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाती है तो वो दो अन्य साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में बांटता है। तो जब ये पैरेलल है बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे देखेंगे तो बी डी बाई डी सी इधर से मिल जाएगा बच्चों बी ए बाई ए ई, मिल गया ना। अब इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी डी बाई डी सी इक्वल बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी और ए ई। बच्चों यहाँ पे ए ई किसके बराबर है, ए सी के ना। तो ए ई के जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए सी, और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं ए ई किसके इक्वल है, ए सी के। तो हमें यही ना प्रूव करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जान लिया कि कैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम लोग अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसे हम लोग कितने आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग एक और जो हम बताए थे ना कि किसी भी ट्रेंगल में 2 टाइप्स के एंगल बनते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अभी हम लोग ने इंटरनल बाइसेक्टर को समझा है, अब हम लोग एक्सटर्नल बाइसेक्टर को भी समझेंगे। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि ये जो एंगल, इस ट्रेंगल पहले ए बी सी है जिसका एक्सटर्नल एंगल बच्चों क्या है, सी ए एफ है, और उसका बाइसेक्टर ए डी है जो इसको 1 और 2 इक्वल एंगल्स के रूप में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि बी डी बाई सी डी, जो बी डी है यहां से यहां तक जो एक्सटर्नल साइड है बी डी बाई ये सी डी, ये वाला हिस्सा जो इक्वल होता है बच्चों किसके किसके, ए बी बाई ए सी के। अब समझ गए ना क्या प्रूव करना है बच्चों, ये पूरा बी डी साइड और ये सी डी साइड इक्वल होता है ए बी बाई ए सी के। अब समझ गए। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, प्रूव करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है बच्चों, वो क्या है, एडी के पैरेलल हम लोगों ने एक सी लाइन ड्रॉ कर दिया है जो ए बी पे ई पे कटता है। समझ रहे हैं यहाँ पे ना, देख लिए आप लोग। अब चलिए हम लोग इसे कैसे प्रूव करते हैं उसे हम लोग समझते हैं। अब बच्चों हम लोग इसे प्रूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है बच्चों, चूंकि सी जो है बच्चों
वो पैरेलल है एडी का ना, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, आपको पता है पैरेलल एंगल प्रॉपर्टी, यहां पे जब ये पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 अल्टरनेट एंगल से। और बच्चों ये 2 और 4 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके प्रश्न में एंगल 1 एंगल 2 तो इक्वल दिया हुआ है ना, गिवन है। क्यों? क्योंकि जो AD है वो एंगल CAF का बाइसेक्टर है। तो आप यहां पर देख रहे हैं 1 इक्वल टू 3 है, 2 इक्वल टू 4 है, और 1 और 2 क्या है, इक्वल है। इसलिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत। जब 3 इक्वल 4 मिल गया तो आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब इक्वल अपोजिट एंगल होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 3 और 4 इक्वल है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के अपोजिट में क्या है, AE है, और 4 के अपोजिट में आपका क्या है, AC है ना। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, AE इक्वल हो जाएगा AC का। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल, हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे बच्चों, ये बड़े वाला में, तो ADB है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB में आपको क्या मिला है, आप देख रहे हैं कि CE जो है पैरेलल है AD के, तो थेल्स थ्योरम से आप जानते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा, जब ये पैरेलल है तो ये पड़े ना बड़ा वाला लाइन, वही यहाँ पे यूज करेंगे। तब क्या कर सकते हैं, पूरे लाइन को लिखिएगा यहां से यहां तक, तो क्या लिखिएगा BD, और छोटे लाइन को लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा CD। फिर इसका भी बड़ा लाइन लीजिएगा बच्चों तो क्या लिख दीजिएगा AB, और इसका भी छोटा लाइन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा AE। मिल गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, तो BD बाई CD तो मिल गया बच्चों AB, और AE किसके इक्वल है, AC का ना, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे AC। तो हम लोगों ने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। यही ना हमें प्रूव करना था। मैं उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको इस समझ में नहीं आया है तो फिर बैक करके पुश करके इसको धीरे धीरे आराम आराम से समझिए, एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रश्न लिया है, वो क्या है उसे हम लोग पहले समझते हैं। तो क्या है बच्चों, इन फिगर ABC में आपको AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर दिया है, ठीक है ना, और BD का मान 4 cm दे दिया है, AB का मान 6 cm दे दिया है, और DC का मान 3 cm दे दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, AC का मान निकालें। तो आपको पता है जब ये दिया है AD क्या है, बाइसेक्टर एंगल A का, मतलब इसको ये क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट में जब बांट रहा है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, उसका यूज करेंगे। तो हमें क्या मिला है बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC में जो AD है वो क्या है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है ना बच्चों। तो इसलिए डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, आप अभी अभी थ्योरम को प्रूव किए हैं, BD बाई DC इक्वल हो जाएगा AB बाई AC, और BD का मान कितना है बच्चों, 4 cm है ना, और DC का मान 3 cm है, जो पुट कर देंगे, और AB का मान कितना है 6 cm, और AC का मान नहीं मालूम है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 cm इंटू 3 cm बाई 4 cm, cm से cm तो कट जाएगा, 2 3 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा और 2 3 जा, तो AC इक्वल टू 9 cm आ जाएगा बाई 2 इक्वल टू 4.5 cm। तो AC का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, 4.5 cm। तो आप लोगों ने देखा ना कि कितने आसानी से हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके ये प्रश्न जब इस टाइप के पूछेगा तो उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा प्रश्न को लिया है जिसमें AE क्या है, एंगल CAD का क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे AE जो है एंगल CAD का क्या है, बाइसेक्टर है, और आपको यहाँ पे
AC का मान 6 cm दे दिया गया है, AB का मान 10 cm दे दिया गया है और BC का मान 12 cm दे दिया गया है और आपसे X का मान पूछ रहा है। तो ये क्या है, इन ट्रायंगल ABC का जो CAD है बच्चों एक्सटर्नल एंगल है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल को ना बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर वाला जो थ्योरम है उसका यूज करेंगे हम लोग। तो क्या था बच्चों, यदि कोई साइड किसी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल को जब बाइसेक्ट करता था तो हमें क्या मिलता था बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ABC में जो AE है वो क्या है, AE इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A। कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल का ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा ये नहीं मिलता था, तो B बाई C इक्वल हो जाएगा इधर का क्या बच्चों, AB बाई AC। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो BE का मान कितना था 12 प्लस x और CE का मान x है ना, और AB का मान कितना है बच्चों 10 है ना, और AC का मान 6 है। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा, तो 12 छक कितना हो जाएगा बच्चों 72, और x में 6 होगा तो 6x ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। अब ये 6x उधर जाएगा तो माइनस में ना, तो कितना आ जाएगा 4x। अब 4 से ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा आपको पता है, 4 1 जा 18 बार में। तो जो x है बच्चों इसका मान कितना मिल गया 18 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने देखा ना कि कैसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके किसी भी इस टाइप के जो भी प्रश्न होगा उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।